हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और सीआईएसएफ के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देना कहते हुए दोस्तों अपने चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहले प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, द्रौपदी का चीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त ना होना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जौहर खुलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भेद का पता लगना। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ढपोर शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेवकूफ। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्यों को चुनना है। पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न के ऑप्शन ए में दिया गया है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य शुद्ध है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न के ऑप्शन ए में दिया गया है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य सही हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह तो अच्छा हुआ है कि चारों ओर का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी बात को कहने का निश्चय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संकल्प। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जो कानून के अनुकूल ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवैध। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुर्जय। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, देवदत्त के बाण से खाली स्थान पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आहत। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, रसायनों ने मिट्टी की खाली स्थान को नष्ट कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों,
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खालिस्तान के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमाला लिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी थी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देशभक्ति के लिए विदेशी शासक के अन्याय का कोई भी रूप खालिस्तान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए असहा। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले वाक्य को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आज उसे छपे आकार में देखकर। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जाना जाता है। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों नीरस। नीरस का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरस। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मुख। मुख का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गौड़। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। महान। महान का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों तनु। तनु का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। पावक। पावक का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हुतासन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किरण। किरण का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभा। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की बैतनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द देखना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखना प्रतिष्ठा कहाँ सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला प्रतिष्ठा शुद्ध लिखा हुआ है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें मृत्युंजय। मृत्युंजय कैसा शुद्ध लिखता है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है मृत्युंजय, ये वाला सही है। और अगले प्रश्न में देखते हैं अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। दोस्तों आज प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय बाय।